श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सुख सभी चाहते हैं, पर अधीन सुख सपन्यों नहीं। लेकिन जो पराधीन होता है उसे सुख सपने में भी नहीं मिलता। पराधीन किसके अधीन? संसार जो ये स्वार्थ है, इसमें स्वार्थ का गुण है। स्वार्थ यानी अज्ञानता, अनैतिकता, अनियंत्रित इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। ये इंद्रियां को न समझना, इसे नियंत्रित न करना, इन्हें शांति न करना, इन्हें शुद्ध न करना, इन इंद्रियों के अधीन रहना। इंद्रियों का जो विषय है वो भोग है, भ्रम है। इसके अधीन जो रहता है उसे सुख सपने में भी नहीं मिल सकता। स्वतंत्र जो है वही सुखी है, वही सुख को प्राप्त कर सकता है। स्वतंत्र वही है जो स्व और तंत्र, स्व यानी प्रकाश, प्रकाश के अधीन ये तंत्र, इंद्रियां, संसार प्रकाश तंत्र के अधीन रह करके अपने कर्मों को पूरा करें, वही स्वतंत्र है। इसीलिए जो सनातन धर्म की संस्कार 16 हैं, 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और 3 गुण से ये शरीर का आकार और इन 8 आकारों के 8 विकार, कुल मिलाकर के 16 तत्वों का शोधन शुद्ध करके, जिसे उपासना स्वयं को आसन में रखना, स्वयं को जान करके शंकर को जानना, शंकर के स्वरूप को जानना, निज स्वरूप शंकर तुम्हारा, शंकर को जान करके ब्रह्म को जानना। जो ब्रह्म को जानता है वही संस्कार दे सकता है। उपासना में 5 यम, 5 नियम, 4 पुरुषार्थ, परमार्थ, जिससे सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा, धरती सुरक्षा, अंतरिक्ष की सुरक्षा, सभी जगत की सुरक्षा, मानव की सुरक्षा, सभी में संतुलन, आर्थिक सुरक्षा, सभी में सामंजस्य, संतोष, संतुष्टि, पुष्टि, यही सुखी रहने का आधार है। जीवन का कारण सत्य है और आधार भी सत्य ही है। इसलिए सद्विचार से, सद्बुद्धि से, सत्कर्म से, सद आहार से, सद्विचार से, सद्व्यवहार से ही कोई सुखी रह सकता है। इसी जो सुनीत है, सुंदर नीत है, सत्य की नीत है, धर्म की नीत है, वही कल्याणकारी है, वही सुंदर है, सुंदरम है। उसी नीत, धर्म नीत, सत्य के नीत के अनुसार इंद्रियों की नीत, संसार की जो नीत है, जो नियम है, धर्म नीति के अनुसार हो, तभी कोई स्वतंत्र हो सकता है। ये देश जो गुलाम हुआ उसका भी कारण यही परतंत्र था, यही स्वार्थ था, यही लालच था,
राजाओं का आपस में स्वार्थ के कारण बैर था, आपस में ईर्ष्या थी, द्वेष था। और आज भी जो स्थिति को सुधारा नहीं गया, इन गलतियों को, मुगल आए थे तब जमीनों की कमी थी, क्या जरूरत थी ज्ञानवापी को तोड़ करके वहां मस्जिद बना करके शंकर के शिवलिंग अगर साबित होगा जिस पर ये कुल्ला करते रहे हैं तो क्या स्थिति होगी। कृष्ण का मंदिर, राम का मंदिर, इनके पास क्या और स्थान नहीं था बनाने के लिए? अगर ये धर्म के उपदेश से बनाते तो और भी जगह उस समय पर्याप्त जगह थी, बना सकते थे। ये धर्म पर उन्माद पैदा करना चाहते थे, संस्कार संस्कृति को समाप्त करने की इनकी मंशा रही है, क्योंकि सनातन धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है, दूसरा पंथ है, रास्ता है जो संसार के संपदाओं पर अपना अधिकार प्राप्त करके उसे भोगने की वृत्ति है ये। तो इसलिए इन्होंने चाहे गुरुकुल को जलाया, ग्रंथों को जलाया, नष्ट किया, या मंदिरों पर कब्जा की तहस नहस किया, इनकी मंशा साफ होती है। यही कार्य अंग्रेजों ने भी किया, संविधान बना करके परतंत्र की व्यवस्था, और इस व्यवस्था को हम स्वतंत्र हुए, लेकिन जो लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए, राज्यसभा में, कि हम गुलाम क्यों हुए थे, उस पर चर्चा नहीं है। स्वतंत्रता और परतंत्रता में अंतर नहीं है, सिर्फ चर्चा एक दूसरे को गलत ठहराया जा रहा है, एक दूसरे को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और उसी को आधार बना करके चुनाव में लोग चुनाव जीतते हैं कि फला पार्टी ने गलती किया था, वो गलत लोग हैं, इसलिए वो चुनाव क्यों जीत जाते हैं? इसलिए जीत जाते हैं कि ये इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारी गलती ही करती है और गलत लोगों को ही पसंद करती है। इसलिए गलतियों को सुधारने की बात कभी नहीं हुई कि हम सब मिलकर जो पहले गलतियां हुई हैं उनमें सुधार करें। एक ने गलती की है तो दूसरे को भी गलती करने का अवसर चाहिए। आज की स्थिति यह है कि हिंदू स्वयं वो अपने बच्चों को अंग्रेज बनाना चाहते हैं। उनकी वेशभूषा, भाषा, भोजन की शैली, सब कुछ तो अंग्रेजों का होता जा रहा है। तो आप हिंदू संस्कार संस्कृति आपकी कहाँ बची है? भोजन, जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं वो समझिए कि वो मुगलों, मुसलमानों की व्यवस्था से बंधे हुए हैं। क्योंकि आज ये जो हिंदू भटका है, भ्रमित है, इसके आधार को समाप्त किया गया है। कर्म आधार जो कारण होता है, कारण के बिना कोई कर्म नहीं होता, इसलिए जो कारण है सत्य, सत्य कारण है तो कर्म भी सत्य है। जब तक हम सत्य को के कारण को, संसार जिस सत्य से संसार है, संसार का कारण सत्य है, शरीर का कारण सत्य है, सुंदरता का कारण सत्य है, सुख का कारण सत्य है, सत्य ही कारण सुरक्षा का है, सामंजस्य का है, सेवा का है, सत्कार का है।
तो ये कारण के बगैर कर्म जो होता है वो अनैतिक कर्म होता है, और जब अनैतिक कर्म होता है तो स्वार्थ होता है, दुख ही दुख होता है। आज मुसलमान जो हैं वो बेरोजगार नहीं है, उनके बच्चे छोटे होकर, थोड़ा बड़ा होकर के जो भी व्यवसाय है छोटे से छोटा बड़ा करने में लग जाते हैं, उसका अनुभव भी उन्हें हो जाता है। इसलिए मुसलमान आर्थिक रूप से ही मजबूत होता जा रहा है, आबादी के हिसाब से भी मजबूत होता जा रहा है। दूसरे देशों के रोहिंग्या दूसरे देशों को अपने देशों में बसा करके भारत में उसका सहयोग करके अपनी आबादी बढ़ा रहा है। तो इसलिए गजवा हिंद करने की जरूरत नहीं है पड़ेगी। जिस तरह से वो अपने योजनाओं में सफल हो रहे हैं और हिंदू मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। हिंदू के कमजोर हो जाने से, इस संस्कृति के समाप्त हो जाने से पूरे विश्व में अशांति हो जाएगी। अधिकार के लिए लोग आपस में लड़ कट करके मर जाएंगे। इसलिए पूरे विश्व के हित के लिए, विश्व के कल्याण के लिए सनातन धर्म का जो कारण है, आधार है, वो विद्या है। मंदिर धर्म का आधार और मंदिर से दान का पैसा, गुरुकुल जो विद्या का आधार, यही हमारे प्राणधार हैं, कर्णधार हैं, जीवन के आधार हैं। इन आधारों को हम पुनः स्थापित करके अपनी स्वतंत्रता को अछूट करें और परतंत्र से बचने का प्रयास करें। जय श्री राम।